नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म में अंतिम संस्कार कैसे करें। दुनिया भर में बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय हैं जिसमें से प्रत्येक अलग अलग संस्कारों और रीति रिवाजों का पालन करता है। हालांकि उनके विश्वास के मूल में जीवन के चक्र, संसार, पुण्य जन्म, अच्छे कर्म और ज्ञान में विश्वास है। मृत्यु के अंत्येष्टि के आसपास होने वाले अनुगठन मृत्यु को उनके भाविक जीवन में मदद करने के लिए होते हैं। मृत्यु के बारे में बौद्ध मान्यताएं हिंदू धर्म और सिख धर्म के सामने बौद्ध पुण्य जन्म और आत्मा की मुक्ति में विश्वास करते हैं। उनके लिए मृत्यु जीवन के चक्र, संसार का एक स्वाभाविक हिस्सा है और एक बौद्ध अपने पूरे जीवन में कैसे कार्य करता है, यह पुण्य जन्म के माध्यम से उनके भविष्य के जीवन को निर्धारित करेगा। यह बौद्ध धर्म के सभी रूपों में एकाकारिक विश्वास है और बौद्ध अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों की नींव रखता है। कहीं बौद्धों के लिए अंतिम लक्ष्य खुद को मृत्यु और पुण्य जन्म के चक्र से मुक्त कराना है ताकि वे निवारण की स्थिति तक पहुंच सके। ऐसा करने के लिए उन्हें स्वयं को बुद्धिमानिता, अच्छाइयाँ और स्वयं के बारे में सभी धारणाओं से छुटकारा पाना होगा, अर्थपूर्ण ज्ञानोदय प्राप्त करना होगा। संसार और 6 क्षेत्र। संसार के अनुसार मृत्यु के बाद यह माना जाता है कि एक बौद्ध का उनके कर्म के आधार पर 6 लोकों में से एक पुण्य जन्म होगा। देवी देवताओं का क्षेत्र। जो शक्ति और धन चाहता है लेकिन उसके पास करुणा या ज्ञान की कमी है, इस क्षेत्र के सुख व्यक्तियों को निवारण प्राप्त करने से रोकते हैं। मानव क्षेत्र। मनुष्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आप निवारण प्राप्त कर सकते हैं और संसार से बच सकते हैं। जो मजबूर और शक्तिशाली है लेकिन आधारित, क्रोधित और इंसुल है। जो अज्ञानी, मूर्ख है और जिन्हें बदलने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वे एक दूसरे का शिकार करते हैं और परिमाण समरूप पीड़ित होते हैं। जो बाधाकारी जुनून और नशे की लत है, उन्हें बहुत छोटे मुंह वाले लेकिन बहुत बड़े पेट वाले के रूप में निवारित किया जाता है। जो क्रोधित, आक्रामक है और उनके जीवन काल से चोरी, झूठ बोलना और व्यभिचारी जैसे बुरे कर्म और इसे दायरे को एक अस्थायी राज्य के रूप में देखा जाता है। एक बार जब आपके बुरे कर्म ने अपनी गति पूरी कर ली हो तो आपको एक और मौका दिया जाता है। बौद्ध अंतिम संस्कार। बौद्ध परंपराओं बताती है कि मृत्यु शांत है, शांत वातावरण में होनी चाहिए। करीबी दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में साथ में उन्हें उन अच्छे कर्मों पर चिंतन करना चाहिए जो मरने वाले ने पूरे जीवन में किया है। उम्मीद है कि वे उनके अगले पुण्य जन्म में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त परिवार और मित्र उनकी ओर से अच्छे कर्म कर सकते हैं जो उनका मानना है कि मृतकों के लिए अयोग्य होगा। एक बार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन को कम से कम 4 घंटे तक छुआ, हिलाया या परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बौद्ध मानते हैं कि आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। शरीर को ठंडा करना चाहिए और उसे साफ करके अपने रोजमर्रा के कपड़े पहनने चाहिए। बौद्ध और शमशान। पुण्य जन्म में उनके विश्वास के कारण किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर दाह संस्कार को पसंदीदा विकल्प के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म में भौतिकताएं शरीर का बहुत
कम महत्व है। यह केवल आत्मा को धारण करने के लिए पात्र है। बौद्ध भी अंगदान में विश्वास करते हैं क्योंकि इसके एक अच्छे कर्म के रूप में देखा जाता है। बौद्ध अंत्येष्टि सेवाएं पारंपरिक रूप से एक मटिया परिवार के घर में आयोजित किया जाता है। बौद्ध अंतिम संस्कार परंपराओं के अनुरूप बौद्ध भिक्षुओं को समूह का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां वे धर्म प्रदेश पढ़ेंगे और मंत्र या सूत्र बौद्ध अंत्येष्टि प्रार्थना का नेतृत्व करेंगे। शरीर को मृतक की छवि के साथ एक साधारण खुले ताबूते में प्रयुक्त किया जाता है और उसके पास बुद्ध की एक छवि रख दी जाती है। शोक करने वाले शरीर के चारों ओर मोमबत्तियाँ, फल फूल और हल्की धूप भी रख सकते हैं। समूह के बाद ताबूते को सील करके शमशान की ओर ले जाते हैं। दोस्तों और परिवार के लोग ताबूते कीर्ति तक ले जा सकते हैं और बाकी तमाम करने वालों के पीछे एक अंतिम संस्कार जुलूस बनाया जाता है। आगमन पर शोक करने वालों को चुपचाप वेदी की ओर बढ़ना चाहिए, जहां वह प्रार्थना में हाथ जोड़कर थोड़ा सा झुक अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। मानने वालों को उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो मर गया है और जिस जीवन को उन्होंने जिया है। जाप में शामिल होने के लिए उपस्थित लोगों का स्वागत है, लेकिन यदि आप मंत्री से अपचरित है तो मौन रहें। अस्वीकार्य यदि भिक्षु उपस्थित है तो शोक करने वालों के लिए बैठना और खड़े होने के समय के बारे में उनके संकेतों का पालन करना सामान्य भ्रष्टाचार है। मृतक और उनके परिवार की इच्छा के आधार पर एक बौद्ध अंतिम संस्कार आमतौर पर 45 से 75 मिनट के बीच चलेगा। एक पारंपरिक बौद्ध अंतिम संस्कार के परिवार सफ़ेद पहनता है या सफ़ेद कपड़े से खुद को ढकता है। शोक करने वालों को सादे काले या हरे गहरा कलर के कपड़े पहनने चाहिए। महंगे या आकर्षण कपड़े आभूषण पहनना धन के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है, न कि बौद्ध अंत्येष्टि भ्रष्टाचार के अनुरूप। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।